स्वागत है जी आपका गेम चेंजर्स पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे उस खबर की जो कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, ट्रैवल कर रही है, और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर करेंगे। क्योंकि हमारे कमेंट सेक्शन में भी जब हमने वीडियो करी और इवन मैं सोशल मीडिया पर पूछ रहा हूँ, लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं कि यार ये चीज़ें इस तरीके से आपने कैसे वर्क करी कि भाई अब जो ऋषभ पंत 27 करोड़ रुपए उनका वहां पर जो प्राइस था, जहां पर उनको एक्वायर किया गया था एलएसजी द्वारा, वो कैसे वर्क रिवर्क आपने करा। मतलब 15 करोड़ रुपए प्राइस कट है, लेकिन रिमेनिंग पैसों का क्या होगा, वो किसके पास जाएंगे। बहुत सारे लोग ये मतलब ये स्पेकुलेशंस हैं यार, क्या वो गवर्निंग बॉडी के पास, फ्रेंचाइजी के पर्स में, और फ्रेंचाइजी के पर्स में जाएंगे तो कितने पैसे जाएंगे, वो आपको समझाएंगे। उसके अलावा जो ट्रेडिंग विंडो को लेकर एक बड़ा सवाल उठ रहा है, मतलब आई थिंक इस चीज को लेकर लोग अवेयर नहीं है अभी भी। आप जो पुराने रूल्स हैं, और आई थिंक इसके बारे में थोड़ी सी छानबीन हमें भी करनी पड़ी, ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई थी, लेकिन जो गवर्निंग बॉडी है उन्होंने रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को वहां पर कम्युनिकेट किया था कि रिवाइज रूल्स क्या है, वो भी आपके सामने बताएंगे। एंड जो आप कह सकते हैं जो बेसिक ट्रेड्स हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि किस तरीके से जो आपका अगर वन वे ट्रेड होता है, ऑल कैश डील होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड होता है, उसके कुछ बेसिक रूल्स आपको बताएंगे ताकि सारी कंफ्यूजन सबकी दूर हो जाए। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, कि भाई ऋषभ पंत 15 सीआर में वहां पर गए, 13.25, तो अब आपका वो सारी चीजें कैसे वर्क करेंगी, पर्स में कितने पैसे होंगे, दिल्ली के पास, दिल्ली के क्या पर्स में रिडक्शन होंगे और कब के लिए होंगे। ये जब ऑफिशियल खबर आई तो सबसे ज्यादा सवाल यही पूछा गया कि भाई अब ऋषभ की ऑफिशियल वर्थ जो 27 करोड़ थी, तो इसमें मतलब क्या एडिशनली जो आपके 12 करोड़ रुपए बचते हैं वो ऋषभ के पे कट से, कि 27 करोड़ से 15 करोड़ रुपए वो आपका हो गया सीधा 27 से 15 करोड़ रुपए, 12 करोड़ का पे कट। लेकिन अब किसके पर्स में कितने पैसे जाएंगे, और क्योंकि वहां पर जो ओरिजिनल प्राइस था कुलदीप का 13.25 करोड़, वो वहां पर किस तरीके से वहां पर शिफ्ट होंगे, और दिल्ली के पर्स से कितना रिडक्शन वहां पर होगा। तो इसकी रियलिटी ये है कि भाई ऋषभ पंत के जो ओरिजिनल प्राइस से 27 करोड़ से आप सीधा कुलदीप यादव जितने में ट्रांसफर हो रहे हैं, जितने भी पैसे वहां पर बनते हैं कि लाइक 13.5 से अगर देखें, और आपका साफ सीधा मतलब 13.25 था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपके 27 करोड़ में से उन्हें माइनस कर दें जो कि ऋषभ की ओरिजिनल वर्थ थी, तो जो रिमेनिंग आपके 13.75 सीआर हैं वो एलएसजी को अगले ऑक्शन के लिए वो उनके पर्स में साफ सीधा चले जाएंगे। ये इस तरीके से वहां पर चीजें वर्क करती हैं, ना ये गवर्निंग बॉडी को जाएंगे, ना ये किसी और तरीके से यूटिलाइज होंगे, ये आपके उस रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी के जो इस सिचुएशन में एलएसजी है उनके पर्स में अगले ऑक्शन के लिए वहां पर वो पैसे वहां पर स्टोर हो जाएंगे, आप उनको किसी भी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हो। दिल्ली का क्या है, क्योंकि 15 करोड़ रुपए में तो भाई वहां पर दिल्ली ऋषभ पंत को एक्वायर किया गया है, और जो ओरिजिनल वर्थ थी वहां पर ऋषभ क्या कहते हैं कुलदीप यादव की, वो 13.25 13.5 करोड़ इस तरीके से है। तो जो उसका सम, जो उनका डिफरेंस होगा, वो वहां पर रिडक्शन हो जाएगी दिल्ली कैपिटल्स के पर्स से। जब आपकी अगली ऑक्शन होगी तो वहां पर 1.5 1.25 जिस तरीके से वहां पर चीजें हैं कि जितने भी वहां पर डिफरेंस है उतना दिल्ली कैपिटल्स के पर्स से अगले ऑक्शन के लिए वहां पर उसका रिडक्शन हो जाएगा। एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो काफी डिस्कस हो रही है सोशल मीडिया पर, कि भाई ये ट्रेडिंग विंडो में इसमें क्या कुछ ये कुछ ग्लिच है, या इसको ब्रीच किया गया है, क्या रूल में कुछ बदलाव थे जो कम्युनिकेट नहीं किए गए थे। तो आपको हम बता दें, ये 2026 आईपीएल से काफी पहले, ऐसे नहीं कि 2025 में भी ये लागू थे, 2025 में वही नियम लागू था कि द मोमेंट आपका एक सीजन खत्म होगा उसके एक महीने बाद, लाइक 31st ऑफ, हम फॉर दैट मैटर 31st ऑफ मे, 30th ऑफ मे, इस दिन आईपीएल आपका खत्म होता है, तो उससे एक महीने बाद तब वहां से उस दिन से वहां पर इंस्टेंटली आपकी ट्रेडिंग विंडो वहां पर स्टार्ट होगी। एंड जो हम देख रहे हैं अगले सीजन के वहां पर आपके एक महीने पहले इस तरीके से वहां पर, एक हफ्ते पहले, एक महीने पहले इस तरीके से चीजें वो वहां पर थी। लेकिन जो नए आप कह सकते हैं कि इसमें जो बदलाव आया था, जो फ्रेंचाइजी को वहां पर कम्युनिकेट कर दिया गया था, इस चीज को लेकर लोगों के बहुत ज्यादा सवाल हैं। तो ये ऑफिशियली वहां पर कम्युनिकेट किया गया था रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजीज को गवर्निंग बॉडी ने। तो वहां पर ये बता दिया था कि इन एडवांस ऑफ द 2027 सीजन प्लेयर ट्रेडिंग विल बी पॉसिबल फ्रॉम 9 AM इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ऑन द डे फॉलोइंग 7 days आफ्टर द एंड ऑफ द 2026 सीजन। तो करेक्ट एक हफ्ते बाद, एक हफ्ते लाइक 31st को अगर हुआ तो 6 या 7 तारीख के मतलब
9 बजे से, सुबह 9 बजे से आपकी वो ट्रेडिंग विंडो वो एक्टिवेट हो जाएगी। और वहां पर इसी वजह से जो आप देख भी रहे हैं कि यार आईपीएल आपका 31 मतलब अभी आपका एक महीने भी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ और आपकी वहां से ये ट्रेड कैसे पॉसिबल हो पाई? तो क्या ये ब्रीच किया गया है स्पेशली? नहीं, ऐसा नहीं है। इट वॉज वेल विद इन द रूल्स। ऋषभ पंत और कुलदीप यादव की ट्रेड बिल्कुल लीगल है। और जो लोग सवाल उठाने लग गए यार क्या ये हाई प्रोफाइल ट्रेड थी इसलिए आपने अलाउ कर दिया, फिर नियम किस बात के, प्रोटोकॉल्स क्या हैं, सब कुछ वेल विद इन द प्रोटोकॉल्स है, रेगुलेशंस है, कोई इसमें चीटिंग नहीं हुई है, कुछ ब्रीच नहीं किया गया है। सिंपल सी चीजें हैं। उसके अलावा जैसे ट्रेड की पॉसिबिलिटी जो बता रहे थे कि भाई एडिशनल पैसे क्या प्लेयर को मिलेंगे, फ्रेंचाइजी को मिलेंगे, इसके भी जो बेसिक से जो एलिमेंट्स है वो भी आपको बता देते हैं एक बार। वन वे ट्रेड किस तरीके से काम करती है? फ्रेंचाइजी बाइज अ प्लेयर्स आउटराइटली आप एक फ्रेंचाइजी है वो दूसरी टीम को जिस टीम के खिलाड़ी के लिए वो एक्साइटेड कह सकते हैं इंटरेस्टेड है एक फ्रेंचाइजी, वो सीधा उनको कम्युनिकेट करेंगे और आपको वहां पर जो उनका प्राइस है, जो उनका एक सेलिंग प्राइस है या जितने प्राइस में वहां पर उस रिस्पेक्टिव फ्रेंचाइजी ने खिलाड़ी को एक्वायर करा है, आपको साफ सीधा वो पैसे देने हैं। लेकिन उसमें क्या चीज होती है? द बाइंग टीम टिपिकली पेज द प्लेयर्स मोस्ट रीसेंट ऑक्शन प्राइस प्लस एक अगर आपकी कुछ नेगोशिएशंस होती हैं, कुछ अनडिस्क्लोज्ड या ट्रांसफर फी टाइप होता है, वो वहां पर प्लेयर और फ्रेंचाइजी से कम्युनिकेट करके आप वो सारी चीजें वहां पर सॉल्व कर सकते हो। उसके अलावा टू वे प्लेयर में अगर हम देखते हैं कि टू वे ट्रेड होता है जो प्लेयर्स का प्लेयर टू प्लेयर स्वैप वहां पर होता है, वो आपका सिंपल इस तरीके से काम करता है दैट टू फ्रेंचाइजी एक्सचेंज प्लेयर्स इफ द स्वेप्ड प्लेयर्स हैव डिफरेंट सैलरीज। अगर दो खिलाड़ियों के उनमें सम में थोड़ा आप कह सकते हैं डिफरेंस है, वो जो इस मामले में था कि ऋषभ को वहां पर सेल किया गया या ट्रेड किया गया 15 करोड़ में, और जो कुलदीप की प्राइस है जो एलएसजी का है उनका पे कट नहीं है, उनका एग्जैक्ट वही पे प्राइस था जो जिन पर उनको एक्वायर किया गया था, तो वो आप उन्हें नेगोशिएट कर सकते हैं लेकिन वो आपके पर्स से रिड्यूस होंगे जो इस केस में हुआ है। उसके अलावा अगर आपके कोई अगर खिलाड़ियों के बीच कुछ नेगोशिएशंस होनी है, ट्रांसफर फी होती है, ट्रांसफर फी होती है एज इन कि वो प्ले मतलब उसको ना वो डिस्क्लोज नहीं की जाती। जो हार्दिक पांड्या के केस में आपने देखा था जब वो जीटी से मुंबई आए थे तो एक अनडिस्क्लोज्ड ट्रांसफर फी होती है जिसको लेकर बड़ी बड़ी स्पेकुलेशंस थी कि यार 50 करोड़ 60 करोड़ बहुत ज्यादा, लेकिन वो डिस्क्लोज नहीं करती है ना तो वो फ्रेंचाइजी, ना वो खिलाड़ी, ना ही गवर्निंग बॉडी, ये तीनों के बीच ही वो इंफॉर्मेशन कॉन्फिडेंशियल होती है। वो आपके ना पर्स से कुछ लेना देना है, पर्स आपका सीधा वो होगा जो आपकी ऑफिशियल प्राइस वहां पर जितने पे आप ट्रेड हो रहे होगे। उसके अलावा जो आपकी ट्रांसफर फी है वो आप नेगोशिएट कर सकते हो प्लेयर के साथ भी, उसका एक लमसम एक डिसेंट अमाउंट आपको मिलता है जो बताया जा रहा है कि यार क्लोज टू 50% 45% वो प्लेयर को भी मिल जाता है, प्लस आपको उस फ्रेंचाइजी को पे करना पड़ेगा जिससे आप खिलाड़ी को खरीद रहे हो। इन दिस केस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भाई मुंबई ने पे किया होगा गुजरात टाइटंस को एंड हार्दिक पांड्या को, पर वो कंप्लीटली मतलब वो अनडिस्क्लोज रहती है, उसको आप रिवील नहीं कर सकते। ये सारी चीजें आपको समझा दी हैं। इस तरीके से ऋषभ कुलदीप वाली ट्रेड पॉसिबल हो पाई। एंड ऐसी ही चीजों के लिए, ऐसे ही सवालों के लिए जो आपके जवाब मतलब जिन जवाबों का वेट कर रहे हो, जिनको लेकर सोशल मीडिया पर बड़े सवाल थे, और मैंने अपना कमेंट बॉक्स भी चेक करा, वहां पर ये बहुत ज्यादा सवाल थे और स्पेकुलेशंस थी। आई होप आपकी सारी चीजें क्लियर हो गई हो। वहां पर ट्रेडिंग विंडो का जो नियम है अब 1 हफ्ते बाद से हो गया था इस सीजन से, फ्रॉम दिस सीजन इफेक्टिवली इस सीजन के से था, 2025 में ऐसा नहीं था, तो ये रूल था। एंड उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि यार वो जो सम है जो आपका 27 करोड़ में से माइनस आप करोगे जो कुलदीप जितने में वहां पर ट्रांसफर हुए लखनऊ, उतना रिमेनिंग पैसा आपका एलएसजी के पर्स में चला जाएगा। और आप कह सकते हैं जितने आपके ऋषभ के जो 15 करोड़ में गए हैं और जितना कुलदीप का प्राइस है उतना माइनस करके दिल्ली के पर्स से डिडक्ट हो जाएगा अगले ऑक्शन के लिए। ब्रीफली आपको समझा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।